दो देशों के बीच एक बड़ी जंग होती है। इस जंग में जीत और हार उन लोगों की होती है जो महल जैसे कमरों में बैठे होते हैं, जबकि असली नुकसान उन लोगों का होता है जो जंग के मैदान पर होते हैं। इन लोगों को नहीं पता होता कि कब उनकी मौत आ जाएगी। यह जंग स्टालिनग्राद के नाम से जानी जाती है, जिसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए। बहुत से लोग बेवजह मारे गए और चारों ओर लाशें ही लाशें थी। जर्मनी के 9,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन जब जंग खत्म हुई तो उनमें से केवल 1,000 ही अपने घर लौट सके। इस दौरान हिटलर ने उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के कुछ देशों पर कब्जा कर लिया था। उसने अपने सैनिकों को स्टालिनग्राद जाने का आदेश दिया, क्योंकि वहां एक महत्वपूर्ण समुद्री पोर्ट था जिससे व्यापार करना आसान होता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहीं से उनकी बर्बादी शुरू होने वाली थी। इटली में कुछ जर्मन सैनिक आराम कर रहे थे क्योंकि उन्हें फ्री टाइम मिला था। इसी बीच एक सैनिक जिसका नाम फ्रिस्ट है दिखाई देता है। इस तरह की जंगें हमेशा लोगों के लिए दुखदाई होती है और इसने इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ी है। एक सैनिक अपने घायल दोस्त को लेकर प्रोग्रेशन सेरेमनी में जाता है। वहां पहुंचकर वह लेट जाता है, लेकिन आज उसकी गलती माफ कर दी जाती है। इसी बीच लेफ्टिनेंट हंस को बटालियन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उसने पिछले युद्ध में अपनी बटालियन को अच्छे से संभाला था और अब उसे कैप्टन बना दिया गया है। फिर सभी सैनिकों को बताया जाता है कि उन्हें स्टालिनग्राद जाना है, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। हंस अपनी टोली का कमांडर है। वो एक ऑफिसर है और उसके पास अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन वो अपनी टोली के साथ ही रहता है और उनके साथ मस्ती करता है। जब वे स्टालिनग्राद पहुंचते हैं तो वहां की स्थिति देखकर सभी सैनिक डर जाते हैं। चारों ओर घायल जवान पड़े हैं, किसी का पैर तो किसी का हाथ नहीं है। हंस कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन जंग में बहता हुआ गर्म खून सभी को जोश देता है। हंस जब वहां हो रही बदतमीजी देखता है तो वह अपने सीनियर से शिकायत करता है। सीनियर हंसते हुए जवाब देता है कि यह हिटलर की आर्मी है और यहां धोखा देने पर सिर्फ एक ही सजा होती है, मौत। अगले दिन नेशनल एंथम के साथ उनकी जंग की शुरुआत होती है। उन्हें रशियन इंडस्ट्रियल एरिया को नष्ट करना होता है और वे इसे कर भी देते हैं। लेकिन रशियन लोग आसानी से हार नहीं मानते और अपने घरों को गिरते हुए देखते हैं। रशियन सैनिकों का गुस्सा और बढ़ जाता है और वे जर्मन सैनिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। जर्मन कैप्टन अपनी टोली के साथ एक पीछे के रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक गोली चल जाती है। इससे रशियन को पता चल जाता है कि वे वहीं छिपे हैं और वे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। कैप्टन उस सैनिक से कहता है जिसने गलती से गोली चलाई थी कि वह जाकर रशियन की खिड़की पर बम फेंके, जबकि बाकी लोग उसे कवर देंगे। वह सैनिक कैप्टन का आदेश मानता है, लेकिन उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। यह देखकर सभी जर्मन सैनिक गुस्से में आ जाते हैं और वहां लाशों का ढेर लगा देते हैं। उन्होंने सभी इमारतों को नष्ट कर दिया, लेकिन उनका भी नुकसान हुआ। जब रात होती है तो हम गीग नामक एक सैनिक को देखते हैं जो गलती से अपने ही साथी को मार देता है। धुएं के कारण उसे सही से दिखाई नहीं दिया। अब उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है। वह नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तभी फिस्ट आकर उसे समझाता है कि जंग में ऐसी बातें होती रहती है, इसमें कोई गलती नहीं है और उसे आगे पढ़ना चाहिए। जब युद्ध थोड़ी देर के लिए शांत होता है तो सभी सैनिक एक इमारत में आराम करते हैं। वे हिटलर का पॉडकास्ट सुनते हैं, जिसमें वह कहता है कि हमने स्टालिनग्राद को आधे से ज्यादा जीत लिया है और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बचे हुए सैनिकों को सच पता था। वे यहाँ 400 थे, लेकिन अब सिर्फ 40 बचे हैं। अब ये उनकी जीत है या हार, यह तो वही जानते हैं, लेकिन इससे वे कमजोर जरूर हो गए हैं। सभी के चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि कुछ सैनिक बाहर घायल होकर कराह रहे थे। अगर वे बाहर जाएंगे तो उन्हें मारा जा सकता है। तभी हंस पूछता है कि क्या किसी को रस्सी आती है। एक साथी कहता है कि हाँ, मैं बोल सकता हूँ। हंस उसे अपने साथ खिड़की पर ले जाता है और कहता है कि वे युद्ध को रोकने की कोशिश करना चाहते हैं, ताकि घायल सैनिकों को अंदर लाया जा सके। वह साथी कहता है कि ठीक है, लेकिन पहला कदम तुम्हारा हुआ। लेकिन दोस्तों, वो ये डर था कि वहां जाना खुद की मौत को बुलाने जैसा होगा, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि कोई उन्हें गोली नहीं मारेगा। फिर भी हंस और फिस्ट बाहर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि किसी को तो जाना ही था। वे हाथ उठाकर बाहर जाते हैं और रशियन भी बाहर आते हैं। फिर ये लोग अपने अपने घायल साथियों को ले जाते हैं। हंस अपने साथियों को खाने के लिए ब्रेड देता है और रशियन से राशन का सौदा करता है, क्योंकि उनके पास अब खाने का सामान नहीं है। इसी बीच
गोरचा नाम का एक लड़का अपनी जान की बाजी लगाकर एक जर्मन के पास जाकर उसे पीने का पानी देता है, लेकिन तभी विश्वासघात होता है। एक रशियन गोली चला देता है। इसके जवाब में जर्मन भी गोली चलाते हैं। अब जो कोई भी नीचे था वो अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करता है। हंस के साथ कुछ घायल सैनिक अंदर लाने में सफल हो जाते हैं। अब हंस सोचता है कि वे रशियन के सीवर के रास्ते से हमला कर सकते हैं, इसलिए अगर वे पहले वहां पहुंच गए तो उन्हें ज्यादा समय मिलेगा। सभी वहां पहुंचते हैं और फ्लेम की मदद से चारों ओर चेक करते हैं कि कहीं कोई दुश्मन सैनिक तो नहीं छिपा हुआ है। इसी दौरान वह अपने लोगों से अलग हो जाते हैं और अचानक उसे एक रशियन सैनिक मिल जाता है। अरीना नाम की एक लड़की हंस को बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है, लेकिन वह जर्मन बोल सकती है। वह हंस से एक समझौता करती है कि वह उसे उसके लोगों के पास ले जाएगी, लेकिन इसके बदले में उसे छोड़ देगी। हंस को यह सौदा ठीक लगता है और वह मान जाता है। इसके बाद अरीना उसे सीवर के अंदर ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर अरीना अचानक उसे पानी में धक्का दे देती है और खुद भाग जाती है। हंस बहाव में बहने लगता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे बचा लेता है और वापस अपनी यूनिट के पास ले आता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आना शुरू होता है, जहां ये लोग अपनी जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष करते हैं। हमें पता चलता है कि जंग लड़ना किसी बच्चे के लिए आसान नहीं होता, खासकर ठंड में। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सभी घायल सैनिक एक कैंप में जाते हैं जहां उनका इलाज हो रहा होता है, लेकिन वहां डॉक्टर कम और मरीज ज्यादा होते हैं। इसलिए हंस एक डॉक्टर पर बंदूक तान देता है और कहता है कि पहले उसका इलाज करो। डॉक्टर उसे मॉर्फिन देता है, लेकिन तभी कैप्टन वहां आ जाता है और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। इसके कारण सभी को बर्खास्त कर दिया जाता है और गीत की भी मौत हो जाती है। फिर 1942 में जर्मन ने अपनी टेरिटरी में दो बड़े शहरों को जोड़ लिया, जिससे सभी खुश होते हैं। दूसरी ओर हंस और उसके बचे हुए साथियों को सजा के तौर पर खतरनाक काम करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें वापस बुला लिया जाता है क्योंकि फ्रंट लाइन पर सैनिकों की कमी हो गई थी। सभी जानते थे कि हंस एक अच्छा लीडर है, इसलिए हंस और उसके साथियों को वहां जाने का आदेश दिया जाता है। हंस कहता है कि वह लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उन्हें उसकी पोस्ट वापस देनी होगी। कमांडिंग ऑफिसर मान जाता है, लेकिन इसके लिए उसे बड़े ऑफिसर से बात करनी होगी और वह इसके लिए समय मांगता है। इस बीच सभी वहां के लिए निकलते हैं जहां से पोलैंड में आसानी से घुसा जा सकता है। रास्ते में जर्मन सैनिक छोटे छोटे बंकर बनाकर रशियन सैनिकों का इंतजार करते हैं। जब रशियन टैंक और पैदल सैनिक आते हैं तो जर्मन अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। जर्मन अपनी रणनीति के कारण सफल होते हैं और सभी टैंकों को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद वे जो भी हथियार बचते हैं उन्हें अपनी सेना में ले आते हैं। अब उन्हें आगे बढ़ना होगा, लेकिन फिलहाल कोई खबर नहीं है, इसलिए वे पास के एक गांव में जाकर कुछ दिन ठहरने का फैसला करते हैं। वहीं हंस और उसके लोगों को उनकी पोस्ट वापस मिल जाती है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। तभी उनका ऑफिसर हंस और उसके साथियों को आदेश देता है कि गांव में जितने भी रशियन लोग हैं उन्हें पार निकालकर गोली मार दो, ताकि सबको पता चले कि यह देश अब किसका है। लेकिन हंस ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि जंग में आम नागरिकों की कोई गलती नहीं होती, वे बेगुनाह है। इसी बीच फ्रिट्स उस रशियन लड़के गोल्चा को देखता है जिसने उनके एक सैनिक की जान बचाई थी। हंस अपने ऑफिसर से इस बारे में बात करता है, लेकिन ऑफिसर निर्दयता से ऑर्डर दे देता है। सभी सैनिक ट्रिगर खींचते हैं और एक झटके में बेकसूर लोग मारे जाते हैं। अगर किसी की जान बची भी थी तो एक जर्मन सैनिक आकर उन्हें भी खत्म कर देता है। इसके बाद हंस और उसकी यूनिट उस गांव में ठहरते हैं। ये सब देखकर फ्रिट्स और उसकी यूनिट बहुत मायूस हो जाते हैं। वे जंग में इसलिए नहीं आए थे कि बेगुनाह गांव वालों से लड़ें। फ्रिट्स इतना निराश हो जाता है कि वह नाज आर्मी छोड़ने का फैसला करता है। हंस भी उसका साथ देता है और कहता है कि आज जो कुछ हुआ वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसे अब शर्म आती है कि वह जर्मन आर्मी में है। उनकी बातें सुनकर एक और साथी भी चलने को तैयार हो जाता है, लेकिन रोला उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि यह फैसला उनकी मौत का कारण बन सकता है। लेकिन हंस कहता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वे हवाई अड्डे पर जाएंगे, जिससे वे इस देश को छोड़ सकें। तीनों उस कड़ाके की ठंड में वहां से निकल जाते हैं और एक कैंप में पहुंचते हैं जहां आम नागरिक बिना खाने के बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। वहां चारों ओर बर्फ में जमी हुई बेगुनाह लोगों की लाशें थीं। हंस एक बूढ़े आदमी से आगे का रास्ता पूछता है, जो उसे एक ब्रेड के टुकड़े के बदले रास्ता बताता है। लेकिन वह खुद उस ब्रेड को नहीं खाता, बल्कि उसे पीछे बैठे बच्चों को दे देता है, क्योंकि उसका समय आ गया है।
वह चाहता है कि ये बच्चे जिंदा रहें ताकि बड़े होकर बता सकें कि कैसे एक क्रूर शासक ने लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया, क्योंकि वे बस एक दूसरे धर्म के थे। आगे बढ़ने पर फिस्ट को कुछ लोगों की लाशें मिलती हैं। जिन लोगों के गले पर डॉक्टर का साइन किया हुआ टैग था, उन्हें देखकर हंस कहता है कि ये हमारे बाहर जाने का रास्ता है। जो भी मिल रहे हैं उन्हें निकाल लो और अपने पास रख लो। इसके बाद सभी 2 दिन की यात्रा करके हवाई अड्डे के लिए निकल जाते हैं, जहां बहुत सारे घायल सैनिक थे। सभी अपने घर जाना चाहते थे, क्योंकि कोई भी इस ठंड में अपनी जान नहीं देना चाहता। कुछ सैनिक जानबूझकर खुद को चोटिल कर लेते हैं ताकि उन्हें घायल होने पर भेज दिया जाए। लेकिन जब डॉक्टर को इस बारे में पता चलता है तो वह उन सभी को मार देता है और उनकी लाशें वहीं फेंक देता है। जब फ्रिट्स की बारी आती है तो डॉक्टर उसके टैग पर साइन नहीं देख पाता और उसे रोक लेता है। अब डॉक्टर को शक होता है। तभी हंस पीछे से बात संभालते हुए कहता है कि वह बोल नहीं सकता, क्योंकि जंग में उसने अपनी आवाज खो दी है। यह सुनकर डॉक्टर को उस पर दया आती है और वह उसे कुछ दवा देकर भेज देता है। हंस को बाकी लोगों के चेकिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन असली परेशानी प्लेन में चढ़ने की थी, क्योंकि यह आखिरी प्लेन था। अगला प्लेन 12 दिन बाद आएगा। सभी उस पर चढ़ने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और इसी चक्कर में वे लोग नीचे रह जाते हैं। प्लेन उड़ जाता है। अब वे क्या करेंगे? क्या वे वापस अपने लोगों के पास जाएंगे? अगर गए तो उन्हें मार दिया जाएगा। इसलिए हंस तय करता है कि वह उसी यूनिट के पास जाएगा जिसके साथ उन्होंने इतना समय बिताया है। अब वे सिविलियन की मदद करेंगे। इसके बाद हम एक दृश्य देखते हैं जो दिल को झकझोर देता है। लाखों सिविलियन अपने सामानों के साथ बर्फ से ढके पहाड़ों से होते हुए अपने घर की ओर जा रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। जो लोग अपने घर जा पाएंगे उनके लिए साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तान में एक दिन से ज्यादा जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर यूनिट के सभी सैनिक कई दिनों से भूखे हैं और किसी के पास खाने को कुछ नहीं है। ठंड के कारण एक सैनिक भूख से मर जाता है और हंस भी अब बीमार पड़ गया है। तभी उन्हें कुछ सप्लाई मिलती है जिसमें खाना होता है। इसे पाकर सभी बहुत खुश होते हैं और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है। लेकिन तभी जनरल आता है जिसने गांव के लोगों को मारने का आदेश दिया था। वह हंस को बंदूक की नोक पर ले लेता है, क्योंकि उसे गद्दारी का शक होता है। सैनिक उसकी बात नहीं मानते और उसे शूट कर देते हैं, लेकिन मरने से पहले जनरल उनके एक साथी को भी गोली मार देता है। दोनों की मौत हो जाती है और सबको बहुत अफसोस होता है। मरने से पहले जनरल बताता है कि उसके कमरे में बहुत कुछ है। सभी उसके कमरे में छिपकर पहुंचते हैं, जहां उन्हें शराब और खाने का भंडार मिलता है। इसे देखकर सभी खुश होते हैं और वहां मस्ती करने लगते हैं। तभी उन्हें किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब वे अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि अरीना बंदी हुई है। यह वही लड़की है जिसने हंस को सीवर में धक्का दिया था और खुद भाग गई थी। अरीना के शरीर पर चोटों के निशान देखकर हंस समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वह अपने साथियों से कहता है कि उसे खोल दें और फिर उसे कुछ खाने को देता है। अरीना अपनी गलती की माफी मांगती है, लेकिन हंस उसे धक्का दे देता है। इस बीच उनके एक और कैप्टन ऑटो की जान जाने वाली थी, लेकिन वह छिपकर नहीं मरना चाहता। उसे खुले आसमान में मरना है। इसलिए एक साथी उसे ऊपर ले जाता है, जहां वह अपनी ख्वाहिश पूरी करके मर जाता। इतने में रशियन आर्मी वहां आ जाती है, जिसने उस इलाके में पूरी यूनिट को सरेंडर करने के लिए कहा। वही घायल सैनिक मन ही मन मुस्कुराता है। नीचे कमरे में हंस फ्रिट्ज से कहता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि जर्मन ने सरेंडर कर दिया है और वे हमें मार देंगे। लेकिन अरीना कहती है कि तुम कहां जाओगे? ये जगह रेगिस्तान से घिरी हुई है और किसी ने भी इसे पार नहीं किया है। हंस नहीं मानता, वह ऐसी मौत नहीं मरना चाहता। इसलिए तीनों लोग वहां से पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। वे खून जमा देने वाली ठंड में आगे बढ़ते रहते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मंजिल नहीं मिलती। एक दिन अचानक एक गोली चलती है और अरीना को लग जाती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वह मरते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, इसे कोई पार नहीं कर सकता। वे उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर हंस की तबीयत खराब हो जाती है। बिना खाने और पानी के कोई कैसे जिंदा रह सकता है? वह चल नहीं पा रहा था और फ्रिट्ज उसे छोड़कर अकेले जाना नहीं चाहता। इसलिए दोनों वहीं गले लगाकर बैठ जाते हैं। भयानक ठंडी हवा चल रही थी और कुछ ही देर में उनकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। अंत में दोनों एक साथ दम तोड़ देते हैं। ठंड की वजह से हंस ने अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ा, जो चीज उसे आर्मी में सिखाई गई थी। अगर वह साथ छोड़ भी देता तो अकेले कहां जाता? कितने दिन खुद को जिंदा रखता? एक दिन तो वह भी मारा ही जाता। इसलिए आज यह सुकून की मौत ही सही, कम से कम उसे नसीब हुई। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।